वही पिछले एपिसोड में आपने देखा, आदम बरमूडा के महाराज को बताता है कि एक हथियार है जो कि शैतानों को मार सकता है, उसकी खोज करनी होगी। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ शैतान आदम पहुँच जाता है और उन पे हमला कर देता है। वो उन्हें मारने नहीं, बस डराने आया था और चला जाता है। उसके बाद सभी लोग महफूज जगह पे मिल पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे क्रिमिनल्स आदम की मदद करने बरमूडा आते हैं। वो लोग फैक्ट्री पे उस हथियार की तलाश में जाते हैं, पर वहाँ का रखवाला उन्हें बताता है कि हथियार कब का गायब हो चुका है। हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि जादुई शक्ति है और वो आदम के पास कब की आ चुकी है। अब आगे। तो क्या ये जनरल जॉर्ड पहले से ही इतना खतरनाक है और पहले भी लोगों को मारता था क्या? वही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ आदम। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही बुरी है। अच्छा, तो क्या हुआ था? आखिर इसकी कहानी क्या है, हमें भी बताइए आप, क्योंकि आप उसके सगे भाई हैं, आपको सब कुछ पता होगा। आज से कई सालों पहले जनरल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा बहुत यहाँ पे कब्जा था। उस जंग में जनरल के काफी सारे लोग मारे गए, क्योंकि वो लोग उसकी तरह अमर नहीं थे। इसलिए जनरल अब उन लोगों का बदला लेना चाहता है। पर उस बात को तो सालों बीत गए। जनरल के सैनिकों को मारने वाले तो अब तक बूढ़े होके मर भी चुके होंगे। हाँ, यही तो बात है। इसलिए हमें जनरल को रोकना है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मतलब अब वो पागल हो चुका है, सबको मारना चाहता है। ये हमारे परिवार का घर हुआ करता था आदम। हमारे परिवार के पास बहुत खास ताकतें थी, जैसी तुम्हारे पास है, मेरे पास है और जनरल के पास है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक अलग सी ही ऊर्जा है यहाँ पे। जनरल की काली शक्तियों ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको और खुद पे ध्यान दो, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की कोशिश करो, तभी हम उसे रोक पाएंगे आदम। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे कैसे भी करके उसे हराना ही होगा। हिप हॉप, क्या तुम जानते हो कि आखिर में तुम हो कौन? और मैं तो एक आम इंसान हूँ, और क्या? नहीं, तुम भी यहीं से हो। तुम में भी बरमूडा का खून है। इसका मतलब तुम भी एक आम इंसान से ज्यादा ताकतवर हो। बाकी सैनिकों की तरह तुम लड़ सकते हो हिप हॉप। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ हिप हॉप, यही सच्चाई है। जंग में तुम्हें आदम का साथ देना होगा। आदम, आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं? छोड़ो इन सबको, मेरा साथ दो। लगता है अब तुम मुझसे डरने लगे हो, बार बार यही कहते रहते हो। ये डर नहीं है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने का। मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा, इस बात को याद रखना जनरल। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे पास तो अपनी पूरी शक्तियाँ भी नहीं है। मैं कल सुबह होते ही इस पूरे बरमूडा में आतंक मचा दूंगा। सारे लोगों को मार दूंगा जो भी मेरे खिलाफ खड़े होंगे। और देखो, वो यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं ना जीत पाऊँ तब भी मैं तुझसे लड़ाई करूंगा। इसे मैं संभाल लेता हूँ आदम। तुम और हिप हॉप जल्दी यहाँ से निकलो। जल्दी कर आदम, हमें यहाँ से चल के कहीं महफूज जगह पे जाना होगा, इससे पहले कि वो हमें देख ले। तुम ऐसे नहीं मानोगे भाई। तुम मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ और इन पिद्दियों का साथ मत दो, क्योंकि मेरे खिलाफ जाने वाले को मैं खत्म कर देता हूँ। मुझे लगा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मान जाओगे। मुझे ये अपने उन मरे हुए सैनिकों के लिए करना ही होगा भाई। शायद यही तुम्हारी नियति थी भाई। नहीं, इन लोगों की वजह से आज मैंने ही अपने भाई को मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शायद के मारा गया, हम बात कर रहे थे तभी उसने आके हम पे हमला कर दिया। मैं और हिप हॉप तो वहाँ से भाग गए, पर उसका पता नहीं।
हाँ, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे लगा था पहले कि वो अपने भाई जैसा ही होगा, पर मैं गलत था। वो तो उससे कहीं ज्यादा महान निकला और अच्छा निकला। एक बार बस क्रिमिनल वो हथियार लेके आ जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। उसने मुझसे कहा था कि वो आज ही पूरे बरमूडा पे हमला बोल देने वाला है और उसके खिलाफ जाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। इसका मतलब हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। हमारे पास समय नहीं है और हमें उससे लड़ाई करनी ही होगी। ई लो, क्रिमिनल आ गया। अबे क्या हुआ, तू हथियार लेने गया था ना? हाँ, मुझे दिखाओ वो हथियार कैसा है, कैसी है वो तलवार। देखो, वहाँ पे कोई भी हथियार नहीं था और ना ही कोई तलवार थी। ये नहीं हो सकता क्रिमिनल, तलवार वही है। पूरी बात बताता हूँ। तलवार थी, पर वो कोई ऐसी तलवार नहीं जो कि आम होती है, वो जादुई तलवार थी। उसके रखवाले ने हमें बताया कि जब आदम पहली बार यहाँ आया था, तभी वो तलवार की शक्ति गायब होकर आदम के पास आ गई थी। इसका मतलब उस तलवार की ताकत आदम के पास ही है। हाँ, बस तुम्हें पता नहीं है, आदम ही अपनी पूरी ताकत को कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। इसका मतलब अब हमें उससे लड़ाई करनी ही होगी, हम भागते नहीं फिर सकते। हाँ, सही कहा। उसके आदमी किसी भी दिन हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच ही जाएंगे। सही कहा, इसीलिए हम लड़ाई करेंगे। आदम, तुम्हें उससे लड़ना ही होगा, हमारे सैनिकों को तैयार करना होगा। उसकी ताकत के सामने हमारी पूरी सेना भी कुछ नहीं, हम बहुत कम लोग हैं। हाँ, मुझे पता है, पर अब हमें दूसरी तरफ से मदद बुलानी होगी आदम। अगर वो लोग हमारा साथ देते हैं, फिर मैं खुद उन्हें लेकर यहाँ आऊँगा। यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आदम को यहाँ रुकना होगा और आदम के अलावा उन शैतानों को कोई नहीं मार सकता। वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। नहीं, मेरे पास कुछ है जो उस तरफ जाके उन्हें लेकर आ सकता है। एक प्लेन जो कोई भी लेकर उस तरफ जा सकता है। हमें सिर्फ उन्हें संदेश भिजवाना है, उसके बाद वो खुद आ जाएंगे, जैसे मैं उस तरफ प्लेन लेकर जाता हूँ। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। अब हमें ज्यादा राह नहीं देखनी। हिप हॉप, शाम को तुम ही जाओगे। मेरे सैनिकों, क्या तुम लोगों ने जंग की तैयारी कर दी? क्या तुम तैयार हो इन सबको खत्म करने के लिए? जी हाँ जनरल, हम सब तैयार हैं। ठीक है, फिर अब तुम लोग किसी को भी खत्म कर सकते हो, ये मेरा आदेश है। हम अभी हमला कर देंगे, किसी को भी बरमूडा के बाहर मत जाने देना। जैसा आप कहे जनरल, हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, पर हम लोग की तादाद बहुत कम है जनरल। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास शैतान है जिन्हें ये लोग नहीं मार सकते, सिर्फ आदम मार सकता है, और आदम तो कितनों से लड़ेगा। जी जनरल, तो बताइए पहला हमला कहाँ करना है? सबसे पहले हमला हमें पीक पे करना है। एक टुकड़ी लेके जाओ और राजा को खत्म कर दो। तो एज ऑफ गोल्ड, क्या तुम्हें यकीन तो है ना कि यह खटारा चीज मुझे उस तरफ पहुंचा देंगी? वो तो पता नहीं, पर पूरे बरमूडा में सिर्फ एक ही है और बहुत पुराना प्लेन है, शायद गिर भी जाओ। ऐसा मजाक मत करो, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा हिप हॉप, तुम उस तरफ जाके संदेश देके आ भी जाओगे। एक सैनिक तुम्हारे साथ आएगा और ऊपर उन शैतानों की नजर तुम पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार उन्हें संदेश देने के बाद और उन्हें समझाने के बाद मैं लौट आऊंगा। और हाँ आदम, मेरे भाई, इन सब की जिम्मेदारी तुम पे है। इन सब की रक्षा करना, इन्हें कुछ भी होने मत देना। इन्हें कुछ नहीं होगा हिप हॉप, तुम चिंता मत करो। ये लोग कहीं नहीं जा पाएंगे जी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये हम पे हमला किसने किया? मैं अभी उन सालों को खत्म करता हूँ। यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। तुम सब लोग जल्द ही खत्म हो जाओगे। आदम, मैं ठीक हूँ,
तुम उनकी मदद करो, वो खतरे में है। ठीक है हिप हॉप, उन लोगों ने हमारा प्लेन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जनरल को पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। आदम, हमारा प्लेन उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब एक ही रास्ता है, तुम्हें ही जाना होगा। पर एज ऑफ गोल्ड, मेरे बिना यहाँ तुम लोगों को बहुत खतरा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम कुछ भी करेंगे आदम, तुम्हारे आने तक हम छुप जाएंगे, पर तुम्हें जाके उनकी सेना को लाना ही होगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और जल्द ही लौट आऊंगा। तुम बस अपना ध्यान रखना, हमारे लोगों को कुछ होने मत देना। जनरल ने तो बोला था हमें पीक पे राजा को मारना है, पर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिरकार सब लोग कहाँ छुप गए हैं? मेरे भाइयों, प्लान के मुताबिक ये लोग यहीं पे आ गए। क्या तुम तैयार हो? अपुन की बंदूक भी इसी टाइम का इंतजार कर रही थी रे। साला एक भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। क्रिमिनल, चिंता मत कर। ठीक है फिर चलो हमला शुरू करते हैं। अरे ये क्या, संभाल के, कोई हम पे हमला कर रहा है।